गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। हाउ आर यू? कैसे हैं? ठीक हैं? आपके सभी दोस्त इसका लाभ ले रहे हैं। क्या आप इससे लाभ ले रहे हैं कि नहीं? प्रतिदिन जितना बतलाया जा रहा है उसका अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं? और इसको बनाने का यही तरीका है कि एक बार आप समझ लीजिए और समझने के बाद पुनः अपने से बनाइए, तब ये मैथ अपना होगा। देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है? तो हम एक्सरसाइज नंबर 13.2 BTBC बिहार बोर्ड, कौन बोर्ड? बिहार बोर्ड का ये मैं दे रहा हूँ। और इसमें प्यारे बच्चों में कहा कि जब आप बैठिए तो पहले उसका फार्मूला याद कर लीजिए। अर्थात ये चल रहा है बेलन, गोला, घनघनाभ, शंकु, इतना का आयतन संबंधी या जो भी है इससे संबंधित फार्मूला याद कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर पहले 7 पढ़िए। कहता है कि एक 120 सेंटीमीटर लंबा एक ठोस शंक्वाकार ठोस है, उसके आधार 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धगोला से जुड़ा हुआ है। ये ठोस ठोस को एक बेलनाकार जो कितना, ये जो बेलनाकार है इसका ऊंचाई, बेलनाकार बर्तन का ऊंचाई 180 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, जो पानी से भरा हुआ है। तो इसको, इस ठोस को इसमें डाल दिया गया। तो कहता है कि बताए कि इस बर्तन में कितना पानी बच गया। तो पानी बचेगा, ये सब पानी बच जाएगा ना भाई, तो वही निकालना है। तो ये तो एकदम सिंपल है। सिंपल क्या है कि हमको उसको, इस ठोस को, है ना, माने शंक्वाकार का और आधार अर्धगोलाकार जो ये ठोस है इसमें डाल दिया गया। तो बेलन के आयतन में से इस ठोस के आयतन को घटा दीजिए, उतने पानी बचेगा। उतना पानी तो गिर गया ना, जितना इस ठोस का आयतन है उतना पानी क्या हो गया, गिर गया। तो वही मैंने किया, ठोस का आयतन निकाला। तो ठोस में क्या चीज था, शंकु पर है, नीचे अर्धगोला है। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यूब। तो 1/3 पाई और आर स्क्वायर बने, आर कितना है इसका 60 गुने 60 और ऊंचाई 120 है, प्लस अर्धगोला का क्या, अर्धगोला के क्या 2/3 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितना है 60 है, तो 60 गुने 60 गुने 60 कर दिया गया। तो प्यारे बच्चों ये 3 से तो काट दिए, कितना 40 दिया 20 से। और ये देखिए 22/7 और 22/7 को कॉमन ले लिए, बाकी गुना कर दिए तो 44 है, और ये भी आ गया तो 144,000 ये भी है। तो दोनों को मैंने जोड़ दिया और जोड़ करके 22 से मैं गुना कर दिया। याद रखिएगा, दोनों को जोड़ के 22 से गुना कर दिया। तो आपका आ गया कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 63,36,000/7 सेंटीमीटर क्यूब होगा। आयतन स्क्वायर में नहीं होता है, सेंटीमीटर क्यूब में होगा, क्योंकि भुजा सेंटीमीटर में है सर। अब प्यारे बच्चों, अब बेलनाकार जो पानी से भरा हुआ है, तो बेलनाकार बर्तन में भरे पानी का आयतन, तो बेलन का आयतन तो आप जानते करते हैं पाई आर स्क्वायर, है ना। तो आपका पाई का मान कितना 22/7, आर 60 है तो 60 गुने 60 पाई आर स्क्वायर एच ऊंचाई कितना है, ऊंचाई जानते करते हैं 100 कितना 180। तो मैंने ये सब को गुना कर दिया। गुना करने के बाद में आपका कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, बाप रे बाप।
1,42,42,56,000 सेंटीमीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब आपको पानी का आयतन है। तो बेलनाकार बर्तन में बचे पानी का आयतन, तो क्या करेंगे, ये जो है मैंने पानी के आयतन में से ठोस के आयतन घटा देंगे, क्योंकि उतना तो गिर गया ना, जितना ठोस के आयतन था वो गिर गया। तो इसको घटाए, तो घटाने के बाद आपको कितना आ गया, इतना आ गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, क्योंकि आधार सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट घटा देंगे ऊपर। तो कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, अर्थात कितना 79,20,000 है ना सेंटीमीटर क्यूब बटा 7। अब इसको क्या किया, इतना से इतना में भाग दीजिए तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर उसको मीटर में करेंगे तो कितना, 1/6 अर्थात 1 मीटर क्यूब बराबर पढ़े थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 मीटर क्यूब होता है। तो अगर मीटर क्यूब में बदलना है तो उससे भाग दे दीजिए, नहीं बदलना है सेंटीमीटर में छोड़ना है तो डायरेक्ट 7 से भाग दे दीजिएगा, तो आपका जो आएगा, तो इतना हम भाग दे दिए तो हमारा 1.131 मीटर क्यूब आया, है ना। तो ये आपका आ गया किसका, बचे पानी का आयतन, इतना आंसर आपको हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कहता है कि एक क्या चीज है, एक वृत्ताकार बर्तन है, उसका नेक, गला, ये जो देख रहे ना ऊपर का जो भाग है वह बेलनाकार है। तो बेलनाकार भाग का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, व्यास 2 है तो त्रिज्या 1 हो जाएगा ना जी। ऊंचाई कितना है, सुराही आकार का हो गया, तो इसका ऊंचाई कितना है, ऊंचाई आपका है 8 सेंटीमीटर। तो कहता है कि इसमें रखे पानी का आयतन बताइए। ये सिंपल, इससे भी सिंपल क्या हो सकता है, तो ये सबसे माने बर्तन में रखे पानी के आयतन बराबर है, ये जो है बेलनाकार भाग का आयतन प्लस गोलाकार भाग का आयतन, यही तो करना है। और प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान देना है कि मल्टीपल करना इसमें बड़ा कठिन हो जाता है, इसमें आप आलस के कारण कठिन हो जाता है, कठिन है नहीं, केवल मल्टीपल आप बढ़िया से करिएगा, ठीक से करिएगा, सही करिएगा, तब आपका आंसर भी आएगा और समझ में भी आएगा, न तो गड़बड़ा जाएगा तो माथा आपको खराब होते चल जाएगा। तो देख लीजिए, तो बेलन का आयतन क्या चीज है, आयतन बराबर क्या पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर, है ना, एच। तो पाई का मान 22/7, आर कितना है बेलन का 1 सेंटीमीटर, 1 गुने 1 गुने 8, ऊंचाई 8 है, अब प्लस ये गोलाकार बर्तन, तो इसको 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब का मतलब 8.5/2, 8.5/2, 8.5/2। क्यों, क्योंकि व्यास, पूरे व्यास 8.5 कह रहा था, त्रिज्या तो आधा हो जाएगा प्यारे बच्चों, त्रिज्या आधा हो जाएगा। सब में से, दोनों में से पाई कॉमन ले लिए, पाई कॉमन ले लिए तो ये केवल 8 बच गया, प्लस ई 8.5, 8.5, 8.5 तीनों गुना कर दिए तो आपको कितना हो गया, 61,614.125/6 हो गया। इसमें 8 से गुना कर दिए तो 8 से 48 प्लस इतना, तो ये दोनों जोड़ दिए तो कितना 662.125/6। अब प्यारे बच्चों ये दोनों को मैंने गुना कर दिया, ठीक है ना, कितना, क्योंकि पाई का मान मैंने दे दिया था 3.1, किताब में भी आपको कह रहा है तो दे दिया। अब देने के बाद गुना करने के बाद इतना आया, बट मैं 6 से भाग दे दिया, तो 6 से जब जैसी भाग दिए तो 346.512 और आता है सेंटीमीटर लगभग में लिख दिए, और इसके बाद भी आता है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं क्यूब, आयतन क्यूब में होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आयतन क्या चीज में होता है, क्यूब में होता है। घन अगर उसके लंबाई चौड़ाई या उसका जो रेडियस है अगर सेंटीमीटर में रहे तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब में होगा, मीटर में रहेगा तो मीटर क्यूब होगा। इस तरह से हम लोगों को ध्यान देना है। अब प्यारे बच्चों हम लोगों को एक चीज ध्यान देना है, ये चैप्टर तो आपको मैंने समाप्त कर दिया, अब इसी पर आधारित आपको
13.3 भी इसी पर आधारित है। ये नहीं कि ये अलग नहीं है प्यारे बच्चों, लेकिन इसमें अधिकांश क्वेश्चन जो है, इसमें अधिकांश क्वेश्चन आपको पिघलाने वाला है कि उसको पिघला कर ये बनाया गया। तो प्यारे बच्चों, पिघला करके बनाने पर आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, आयतन तो सेम का ज्यों का त्यों होगा, आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, है ना। क्योंकि अब किसी प्रकार का ठोस है, उसको पिघला के, गोला को पिघला करके शंकु बना दिया जाए, या शंकु को पिघला कर करके आपको बेलन बना दिया जाए, तो ये ध्यान देना है कि इसमें आयतन में कोई परिवर्तन न होता है। तो वही सिद्धांत पर मैंने बतलाया। एक जो है, मैंने 1 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़िए। मैं बार बार कहता हूं कि देखने के पहले क्वेश्चन जरूर पढ़िए, ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा। पहले क्या क्वेश्चन पढ़िए, बीटीबीसी के अनुसार, बीटीबीसी के एक्सरसाइज नंबर 13.3 का कहता है प्यारे बच्चों, समझा रहे हैं उसको कि आपका एक गोला है जिसका त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। कितना है? 4.2 सेंटीमीटर है। और इसको जो है पिघला करके वो बेलन बना दिया गया। तो बेलन, ऐसा बेलन बना दिया जाएगा कि जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करो। तो मान लीजिए कि बेलन की ऊंचाई h है, न मालूम है h सेंटीमीटर। तो ये स्पष्ट मैंने बताया कि गोला का आयतन, गोला को पिघला गया, अब बेलन बनाया गया, बराबर बेलन का आयतन। गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन, गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो गोला का आयतन क्या था? 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू है ना, आर क्यू, आर का मान कितना है? 4.2 है, तो 4.2 का क्यू इक्वल टू, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर, आर का मान कितना है? 6 है, 6 के स्क्वायर इंटू एच। अब एच को इधर छोड़ दिया, इसको इधर लाएंगे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा? 4/3 पाई और एक 3 क्यू है ना, तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ई जो है नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर के जगह पर। तो कहते पाई इंटू 6 इंटू 6, इसको मैंने काट दिया, 7 छक 42.7, 7 छक 42.7 है ना। और फिर 3 से इसको भी काट दिया 1/4। प्यारे बच्चों, अर्थात 4 इंटू 1.4 इंटू 0.7 इंटू 0.7। प्यारे बच्चों, इसको ऐसे नहीं लिखिए, इसको 0.7 लिखिए तो बड़ी बढ़िया रहेगा। 0.7, इसको भी 0.7। अब इसको क्या किए, सबको मल्टीपल करने के बाद हमारा इतना सेंटीमीटर लगभग में आया, एच के मान आया। अर्थात बेलन की ऊंचाई, एच क्या माने थे? बेलन की ऊंचाई माने थे। तो बेलन की ऊंचाई 2.74 सेंटीमीटर आपका आ गया। अब फिर जस्ट उसी तरह के क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन। हमको मैंने ये बतलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी तरह मैंने एक बार बतला दिया। 3 छोटे छोटे गोला है, एक का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, दूसरा का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, और तीसरा का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। और तीनों को पिघला करके एक बहुत बड़ा गोला बनाया गया। तो उसका त्रिज्या निकालें। इसका क्या निकालने के लिए? त्रिज्या निकालने के लिए। समझ रहे हैं? अब देख लीजिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि बड़ा गोला का त्रिज्या आर, कैपिटल आर मान लीजिए, स्मॉल आर नहीं, कैपिटल मान लीजिए, बड़ा है तो इसलिए बड़ा ब्रैकेट कर दिया। तो वही लिखा, बड़े गोले का आयतन बराबर 3 छोटे गोले का आयतन, आयतनों का योग। तो बड़ा गोला का आयतन क्या चीज है? वही 4/3 पाई आर क्यू, कैपिटल आर कर दिए। और छोटा गोला के 4/3 पाई इंटू 6 के क्यू, और 4/3 पाई इंटू 8 का क्यू, अब प्लस 4/3 पाई इंटू 10 का क्यू, है ना। तो ये सब कर दिए। लेकिन प्यारे बच्चों देखिएगा ध्यान से, 4/3 पाई इसमें भी, 4/3 पाई इसमें भी, 4/3 पाई इसमें भी, है ना। 4/3 पाई है, तो मैंने उसको कॉमन ले लिया। तो कॉमन ले लिया 4/3 बटा पाई, बच कितना गया? 6 के क्यू तो 216, और 8 का क्यू तो 512, और 10 का क्यू तो 1000, हो गया ना 1000। अब प्यारे बच्चों इधर के क्या काम किए कि आर क्यू को जो का त्यों छोड़ दिया, आर क्यू का जो को छोड़, लेकिन इसको मैंने लाया इधर, तो ये भाग उलट के गुना हो गया। देख लीजिए इसको, ये 3 ऊपर चल गया, अब 4 पाई नीचे आ गया, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, खिस्सा खत्म। अब आपको प्यारे बच्चों बच गया, ये सबको जोड़ दीजिए तो 1728 आपको आता है। कितना आता है? 1728।
और क्यू का उल्टा क्यू रूट होता है। क्यू का उल्टा क्यू रूट। क्यू रूट जिस तरह से स्क्वायर रूट होता है उसी तरह से क्यू रूट। क्यू रूट का मतलब है कि इसको मैंने गुणनखंड करिएगा तो 12 गुने 12 गुने 12 3 टाइम्स आएगा, तो क्यू रूट उसका 12 सेंटीमीटर, अर्थात 12 बड़ा गोला का त्रिज्या 12 सेंटीमीटर आंसर। अतः लिख करके लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, इतना सेंटीमीटर आंसर है ना प्यारे बच्चों। तो मुझे कहना है कि आप बिहार बोर्ड परीक्षा में उसको तैयारी, मैं बार बार कह रहा हूं कि बीटीबीसी किताब को छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो भी प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, बात समझिएगा, जो भी प्रश्न आपको पूछा जा रहा है तो वो सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बीटीबीसी बुक से ही है। आप उठा करके देख लीजिए, और ये कई बार आया है क्वेश्चन, आप मिला लीजिए पीछे वाला, है ना। तो इसलिए इसको याद कर लीजिए, इसको बना अभ्यास कर लीजिए। और प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव के लिए अन्य बुक जो भी बुक है ना, या तो आपको भारतीय भवन है, स्टूडेंट फ्रेंड है, जो भी आपको बुक मिले, सब बुक एक समान है। थैंक यू।